नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कोलकाता के साथ सबसे बड़े गुनाह की गुत्थी सुलझाने में अब सीबीआई जुटी हुई है। इस जघन्य हत्याकांड का आरोपी संजय रॉय सीबीआई की गिरफ्त में है। अब सीबीआई उससे उस रात का सच जानने के लिए संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। वहीं आज लगातार छठे दिन आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई ने पूछताछ की। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी गंभीर मुद्दे के इर्द गिर्द होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि कोलकाता कांड में कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच। आपको बता दें कि अब तक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 60 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सीआईएसएफ के डीआईजी आरजीकर अस्पताल पहुंचे और वहां की सुरक्षा जरूरतों का आकलन किया। 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के अंदर बर्बर हत्याकांड के 13 दिनों के बाद भी कोलकाता सुलग रहा है। इंसानियत को झकझोर देने वाली इस वारदात के बाद डॉक्टरों के साथ आम लोग भी सड़कों पर उतरकर लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई की तफ्तीश जारी है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय से उस रात का सच जानने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि संजय रॉय ने बर्बर हत्याकांड को अंजाम देना कबूल कर लिया है, लेकिन देश की शीर्ष जांच एजेंसी का मानना है कि वो देश को हिला देने वाली वारदात का पूरा सच उगल नहीं रहा है। लिहाजा अब सीबीआई उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने जा रही है। सीबीआई ने संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए 60 सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की है, लेकिन इस टेस्ट के बाद भी सच सामने नहीं आया तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी संजय का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आज लगातार छठे दिन संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया गया। संदीप घोष से अब तक 60 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो सीबीआई को अपने सवालों के जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। सीबीआई संदीप घोष से जानना चाहती है कि वारदात की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया। दूसरा सवाल, वारदात की जानकारी मिलने के बाद किन लोगों से बातचीत की। तीसरा सवाल, पीड़िता के घर वालों को किसने आत्महत्या कहकर गुमराह किया। चौथा सवाल, पीड़िता के परिवार वालों को 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया गया। और पांचवा सवाल, वारदात के बाद किसके कहने पर सेमिनार हॉल से सटे कमरों के रेनोवेशन का आदेश दिया गया था। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदीप घोष के बयानों में काफी विरोधाभास है, इसलिए सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। कि संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, जिनके टेन्योर में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद उनके उठाई गई तमाम कदमों में कई सारे जो है सवाल या निशान उठ रहे हैं। कितनी करीबी थी और किस किन किन लोगों से उनकी करीबी थी कि उनका तमाम हर समय तबादला रोक दिया गया। इसी बीच आज सीबीआई ऑफिस में जांच के लिए उस कार को भी लाया गया जिसका इस्तेमाल संदीप घोष अपने प्रिंसिपल रहने के दौरान करते थे। हमारे पीछे जो बिल्डिंग है वहां पे लगातार 6 दिनों से आज भी सुबह से संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस हादसे के दौरान, उनकी सवालात पे सवालात होती जा रही है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई को जानना है कि जो वो कह रहे हैं, संदीप घोष जो कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं कि नहीं, और इसीलिए शायद उनसे वही सवालात बारंबार किए जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या उनके स्टेटमेंट्स में कोई दूसरा एंगल आता है कि नहीं। प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर पीड़िता के परिवार वाले भी सवाल उठा चुके हैं। संदीप घोष के चरित्र पर उसके पड़ोसी भी सवाल उठा रहे हैं। हम सुना है आजू बाजू में जो डॉक्टर दिखाने के बाद अगर वो जो रिपोर्ट दिखाने के लिए पैसा मांगता था, अगर पैसा नहीं देता था तो मिसबिहेव करता था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कल इस मामले की तफ्तीश से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के लिए आज सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह आरजीकर अस्पताल आए और सुरक्षा के लिहाज से अहम जगहों का मुआयना किया।
पहले सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह अस्पताल पहुंचते हैं, उनके तमाम आला अफसर पहुंचते हैं। पहले तो वो कोलकाता पुलिस से ये समझते हैं कि कितना बड़ा ये अस्पताल है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में वो जाते हैं, उस ब्लॉक में जो यहाँ पर अस्पताल के जो अधिकारी है उनसे बात किया। उसके बाद बाहर आने के बाद उन्होंने कहा है फिलहाल वो सब कुछ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की जरूरत है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में हुए उपद्रव पर नाराजगी जताते हुए अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपने का निर्देश दिया था। इस बीच ममता सरकार लगातार डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील कर रही है, लेकिन डॉक्टरों का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है और डॉक्टरों के साथ साथ अब आम लोग भी सड़कों पर उतरकर डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग उठ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह मांग उठाई है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी पुलिस कमिश्नर से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र हुआ था। इससे पहले टीएमसी एमपी सुखेंदु शेखर भी कमिश्नर के खिलाफ एक्शन की मांग कर चुके हैं। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश शाह। कोलकाता में महिला डॉक्टर हत्याकांड के बाद कोलकाता पुलिस की कमिश्नर विनीत गोयल का भूमिका में भी उठ रही है कई सारे सवाल। पहली सवाल, उस हत्याकांड के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनको पूछा क्या है परिचय संजय राय का, क्या वो कोलकाता पुलिस की एक सिविक वॉलंटियर है। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया हमारे लिए वो सिर्फ एक अपराधी है। उनको फिर से पूछा गया क्या वो कोलकाता पुलिस की सिविक वॉलंटियर है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उनको गुस्सा आ गया। अभी सवाल उठ रही है किस लिए संजय का परिचय छुपाने की कोशिश की गई। वो तो पुलिस वाला नहीं था, वो तो पुलिस में काम नहीं करता था, सिविक वॉलंटियर था, फिर क्या जरूरत था उनका परिचय छुपाने की। दूसरी जो सवाल उठ रही है अमित मालविया की तरफ से, बीजेपी नेता अमित मालविया ने आरोप लगाया कि जब कामदुनी में ऐसे ही एक बलात्कार की घटना घटी थी, उस दौरान सीआईडी में थे ये विनीत गोयल जो अब कोलकाता पुलिस कमिश्नर है, उसी दौरान एविडेंस डिस्ट्रॉय की गई थी। इसके पीछे विनीत गोयल का हाथ था, ऐसे ही आरोप है अमित मालविया की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट कल डॉक्टर हत्याकांड में प्रिंसिपल पुलिस और सरकार को फटकार लगाई है और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज कोलकाता में खेल जगत से जुड़ी हस्तियां इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतरी। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद भी क्यों कम नहीं हो रहा है डॉक्टरों का गुस्सा। आपको बता दें कि शहर शहर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है और इसी बीच कोलकाता में खेल जगत से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बर्बरता ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस जघन्य वारदात के बाद डॉक्टर तो लगातार देशव्यापी प्रदर्शन कर ही रहे हैं, उनके साथ अब आम लोग भी डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। ये दो तस्वीरें कोलकाता और दिल्ली की हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग की। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में आज इस घटना के विरोध में खेल से जुड़ी हस्तियां सड़कों पर उतरी और उन्होंने जल्द से जल्द इस बर्बर अपराध के दोषियों को सजा देने की मांग की। कोलकाता में आज सुबह डॉक्टरों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हुए। डॉक्टर जांच में लापरवाही और अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज हैं। कल जब तक सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट में, तब तक इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट का आंदोलन करते रहेंगे। आज इस मार्च का कारण ये है क्योंकि वो समझते हैं कि इस
काले करतूत के पीछे खासकर संदीप घोष, जिसके खिलाफ बाकायदा काफी सारे जो है एविडेंसेस पहले भी अधिकारियों के सामने रखा गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई थी। इधर दिल्ली में डॉक्टरों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और यहां प्रदर्शन के साथ साथ ओपीडी का भी संचालन किया। आज आपको एक अलग तस्वीर दिखाई देगी। आमतौर पे डॉक्टर्स ओपीडी में, अस्पताल के अंदर ओपीडी सर्विसेज और जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको चलाते हैं, लेकिन आज उन्होंने तय किया कि जंतर मंतर पर आके अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे और यहीं पे ओपीडी सर्विसेज को, यानी कि जो अस्पताल में आने वाले मरीज होते हैं उनको जंतर मंतर पे ओपीडी सर्विसेज देंगे। कोलकाता के अस्पताल में हुई घटना के बाद सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शॉक लगा है। आज कोलकाता के अस्पताल में हुई बर्बरता के बाद खेल से जुड़ी हस्तियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिम बंगाल की जो सलामी एथलीट्स है, गुरबख्श सिंह हॉकी प्लेयर, फॉर्मर हॉकी प्लेयर, साथ में सोमा विश्वास से लेके बड़ी बड़ी एथलीट्स इस वक्त पश्चिम बंगाल की जुड़ चुके हैं इस रैली में। और ये जो ईडन गार्डन और मैदान इलाका है, मैदान इलाका के सामने से ये जो रैली है वो रैली चल रही है और सब मिलके एकजुट होकर डिमांड एक की है कि जस्टिस की मांग कर रहे हैं। पीड़िता हर रोज डायरी लिखती थी। उस डायरी में पीड़िता अपने अरमानों को अल्फाजों से सजाने का काम करती थी। आखिरी दिन भी पीड़िता ने अपनी डायरी में कुछ लिखा था, लेकिन डायरी में क्या लिखा था इसका अब तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में पीड़िता के डायरी के आखिरी पन्ने भी पहेली बने हुए हैं। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पीड़िता ने हत्या से पहले अपनी डायरी में क्या लिखा था, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश साहब। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में सेमिनार हॉल के अंदर सिर्फ महिला डॉक्टर की डेड बॉडी ही नहीं, इसके साथ साथ एक डायरी भी बरामद हुई थी। सूत्र के मुताबिक जिस वक्त बॉडी मिली थी डॉक्टर को, उस वक्त बॉडी के साथ साथ एक डायरी और एक लूज पेज भी वहां पर सेमिनार हॉल के अंदर पड़ी हुई थी। जब कोलकाता पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी उसी दौरान वो डायरी और ये एक अलग सा एक पेज भी बरामद हुई थी। बाद में वो लाया गया था कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर में सीज करने के बाद, और जो सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई है। लेकिन क्या है उस डायरी में? सूत्र के मुताबिक ये लेडी डॉक्टर, ये महिला डॉक्टर हर एक दिन अपना डायरी लिखती थी। जो भी मन में आता था वो हर एक दिन नोट किया जाता था उसी डायरी में। लेकिन उस दिन सोने से पहले महिला डॉक्टर ने कुछ लिखी थी उस डायरी में। लेकिन क्या है उस डायरी में? सूत्र के मुताबिक उस दिन कुछ लिखा गया था जो उनके मन में चल रहा था, उनके कुछ इच्छा के बारे में नोट की थी डायरी में। कोलकाता कांड के मामले में जिस तरह से अदालतों में ममता सरकार की फजीहत हो रही है, उसके बाद विपक्षी दल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर है। घटना के बाद लोगों के गुस्से का सामना कर रही ममता सरकार चारों तरफ से घिर गई है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा पांचवा सवाल है और हमारा सवाल है कि कोलकाता रेप हत्याकांड पर विपक्ष के चक्रव्यूह में घिर गई हैं ममता बनर्जी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में कैसे ममता सरकार पर विपक्ष प्रहार कर रहा है। कि पहली बार हमने देखा किसी एक व्यक्ति अपने ही खिलाफ आंदोलन कर रहा है, अपना प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी दिमागी हालत ठीक है कि नहीं। वो शुक्रवार को खड़ा होकर बोल रही है कि संडे के अंदर फांसी दे देनी चाहिए। क्या एक मुख्यमंत्री होकर कम से कम शनिवार रविवार को कोर्ट भी खुला नहीं है, इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद फांसी होती है किसी की। तो बंगाल की जनता समझ चुकी है कि ममता बनर्जी इज नॉट फिट फॉर रूल, शी इज नॉट फिट टू रूल दिस स्टेट। कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला है, वो जाके क्यों डॉक्टरों के साथ, आंदोलनरत छात्रों छात्रों के साथ, छात्रों छात्रा के साथ क्यों नहीं? अहंकार आपको खा रही है और आप किसी से बात करने में इनकार करते हैं। आप खुद एक मुसीबत बनते जा रहे हैं।
कोलकाता के बाद अब बात महाराष्ट्र के बदलापुर की, जहां एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ हुई घिनौनी हरकत को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बच्चियों पर अत्याचार को लेकर सियासत भी गर्म है। कल बदलापुर में हुए भारी बवाल के बाद अब तक 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी के उपद्रवियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र के बदलापुर में कैसे हैं हालात। आपको बता दें कि घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाने की तैयारी है। आज जो छोटे बच्चे के ऊपर वो लैंगिक अत्याचार हुआ है उसको न्याय तुरंत मिलना मांगता है और हमारी एक ही मांगनी है, वो आदमी को फांसी मिलना मांगता है। बदलापुर में बच्चियों के अत्याचार पर बवाल, कहां तक पहुंची जांच की आंच। बदलापुर में हंगामा और बवाल, सुरक्षा पर सवाल। मामले की एसआईटी करेगी जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों पर हुए अत्याचार को लेकर सड़क से लेकर सियासत तक संग्राम छिड़ा है। बदलापुर में स्कूल कॉलेज बंद हैं और सड़क पर आक्रोश है। अब तक लगभग 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कल्याण जिला अदालत में पेशी के बाद 22 प्रदर्शनकारियों को कल्याण के आधारवाड़ी जेल भेजा गया है। गुस्सा, संग्राम और आक्रोश के दरमियान कल्याण जिला अदालत के वकीलों ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी वकील आरोपी अक्षय शिंदे का केस नहीं लड़ेगा। जो गुनाहगार है ये समाज में घूमने नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि इसका वकालत किसी ने भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आज जब उसको 10 बजे कोर्ट में हाजिर किया गया, हमारे यहाँ के जितने भी वकील हैं उनमें से कोई भी वहाँ पे नहीं गया है, हाजिर नहीं हुआ है। आज आरोपी अक्षय शिंदे को पेश किया गया। इस दौरान मीडिया को अदालत में आने की इजाजत नहीं दी गई। कोर्ट ने आरोपी को 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आईजी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब होगी, जिसके लिए सरकार ने वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को चुना है। होम मिनिस्टर फडणवीस साहब ने कल ही मुझे रात को फोन पे बताया कि बदलापुर की घटना गंभीर है, लोगों की मांग है और उन्होंने तुरंत फैसला किया और मुझे फोन पे कह दिया और आप ये ट्रायल चलाइए। मैंने उसी गंभीरता को बहुत समझदारी से लिया और मैंने गृह मंत्री साहब को कहा कि हाँ, मैं जरूर चलाऊंगा। सड़क पर आक्रोश है तो सियासत का रंग अलग है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक बयान ने अब नया विवाद छेड़ दिया है, क्योंकि शिंदे ने बदलापुर में हुए बवाल और हंगामे के पीछे बाहरी लोगों का हाथ बताया है। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे। एक छोटा बच्चू आहे आणि त्याच्याबद्दल जे काही प्रकरण घडलेलं आहे हे दुर्दैवी घडलेलं आहे। त्यामुळे ते जे काही आरोपी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचं निर्देश मी कालच सीपीना दिले। तो हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। शिंदे भले ही अपनी सरकार का बचाव कर रहे हों, लेकिन एनसीपी से लेकर शिवसेना, उद्धव ठाकरे तक ने मोर्चा संभाल लिया है। सुप्रिया सुले से लेकर संजय राउत के निशाने पर महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्रामध्ये आज महिलांची सुरक्षितता ही पुन्हा तोच मुद्दा मांडते। आज महिला म्हणतायत आम्हाला तुमचे 1,500 रुपये नको, आम्ही 2,000 रुपये देतो, पण आमच्या महिलांना सुरक्षित ठेवा। ये पागल लोग हैं, उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। ये क्रूर लोग हैं। लगता है कि वो अपने माँ बेटियों को भूल गए हैं, इसलिए बात करते हैं। एक तरफ बच्चियों के साथ हुए अत्याचार पर आक्रोश है, तो दूसरी ओर हंगामा और बवाल करने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्त है। लेकिन सियासत के मोर्चे पर तपिश कुछ ज्यादा दिख रही है। विपक्ष के निशाने पर सरकार है और सरकार बाहरी हाथ बता रही है।
फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग के साथ हुए बलात्कार में भी आज पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। पुलिस ने पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार किया है। पीड़िता को उसकी बुआ ही आरोपी नवाब सिंह के पास ले गई थी। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कन्नौज रेप कांड में पीड़िता की बुआ खोलेगी गुनह का राज। तो आपको बता दें, इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव और कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को 12 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तत्समय मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग कर रही थी। वो मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां वो विघ्न डालने लगे। और अगले दिन जब लड़की के माता पिता थाने पे आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाया। जब पूछताछ के लिए लड़की की बुआ को थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गए। तब से लगातार हमारी टीमें इनको सर्च कर रही थी। आरोपी नवाब सिंह की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। अब सह आरोपी बनाई गई पीड़िता की बुआ को भी कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि एसएसपी कन्नौज के मुताबिक बुआ यानी कि जो पीड़िता की बुआ है उसके सपा नेता कहें या पूर्व ब्लॉक प्रमुख कहें, उसके साथ शारीरिक संबंध थे पिछले 5 से 6 सालों में। इसका खुलासा खुद उसकी बुआ ने किया है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।